जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कब ज़रूरी है? रजिस्ट्रेशन करना तो हमने ऑनलाइन सीख लिया था कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करते हैं। आज अपन देखते हैं कि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्यों और किसको कराना पड़ता है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्यों कराना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बता रखा है, आज मैं फिर आपको बता देता हूँ। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन बिजनेस वालों को कराना है, जो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, बिजनेस और प्रोफेशन में क्या फ़र्क है? प्रोफेशन हो गए कोई प्रोफेशनल्स पर्सन, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब कौन होते हैं? प्रोफेशनल होते हैं। तो बिजनेस हो गया और एक प्रोफेशनल हो गया। तो अगर बिजनेस वाला बंदा या तो गुड्स बेचता है या गुड्स के साथ सर्विस देता है, या गुड्स के साथ क्या देता है? सर्विस। और जो प्रोफेशनल पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या देता है? सर्विस देता है, सेवाएं देता है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ माल बेच रहा है या माल के साथ सेवाएं भी दे रहा है, और एक हो गया जो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से क्या दे रहा है? सेवाएं दे रहा है, सर्विस दे रहा है। अब पूरी तरीके से माल बेच रहा है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कपड़े हैं, बस कपड़े बेचता हूँ मैं, शूज़ है शूज़ बेचता हूँ, पर्स है पर्स बेचता हूँ, बेल्ट है बेल्ट बेचता हूँ, तो मैं प्योरली क्या बेच रहा हूँ? प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। अब एक होता है गुड्स के साथ सर्विस। गुड्स के साथ सर्विस में अपन एग्जांपल क्या लेंगे? जैसे एसी के साथ इंस्टॉलेशन, एसी के साथ इंस्टॉलेशन। आप एसी परचेज करने जाओ, एसी क्या है? एसी एक गुड्स है, एक प्रोडक्ट है, लेकिन एसी वाला आपको आपके घर पे लगाने भी आता है, तो किसकी सेवाएं भी तो दे रहा है वो। तो गुड्स के साथ क्या होता है? सर्विस भी होती है। और एक प्योरली 100% सर्विस होती है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या देते हैं? सर्विस देते हैं। अब इन लोगों को कब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है, वो हमें देखना है कि इन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब कराना पड़ेगा। तो पहले मैं बात करता हूँ, अगर कोई व्यापारी पूरी तरीके से सिर्फ माल ही बेचता है, तो यहाँ हम देखेंगे उसकी सेल वैल्यू। क्या देखेंगे? सेल वैल्यू। सेल को टर्नओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नओवर। तो सेल्स या टर्नओवर, अभी मैं बताता हूँ ये सेल और टर्नओवर कहाँ दिखती है। तो सेल और टर्नओवर अगर 40 लाख को क्रॉस कर ले, 40 लाख प्लस 40 लाख को क्या कर ले? क्रॉस कर ले। यानी अगर कोई व्यापारी टोटल 40 लाख रुपए से ज़्यादा का क्या बेच देता है? माल बेच देता है, तो उसे जीएसटी में क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति गुड्स के साथ सेवाएं दे रहा है, गुड्स के साथ क्या दे रहा है? सेवाएं दे रहा है, तो यहाँ पर भी टर्नओवर या सेल्स किससे ज़्यादा होगा? 40 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, 40 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ क्या देते हो? सर्विस देते हो, तो आपका टर्नओवर 20 लाख होना चाहिए। आपका टर्नओवर और सेल्स कितनी होनी चाहिए? 20 लाख से ज़्यादा की आप सेवाएं देंगे, तब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये लिमिट आपको याद रखनी पड़ेगी, 40 लाख और 20 लाख, ठीक है। 40 लाख से ज़्यादा माल बेच दिया, जीएसटी में आ जाओगे। 20 लाख से ज़्यादा क्या दे दी? सेवाएं दे दी, सर्विस दे दी, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। और आप जब भी माल बेचोगे तब क्या लोगे? कस्टमर से जीएसटी लोगे। तो ये लिमिट आपको याद रखनी है, 40 लाख और 20 लाख। ये आपसे कोई भी पूछ सकता है कि यार, अब होता है ना, बहुत सारे व्यापारी हैं, वो व्यापारी क्या है? बैंक अकाउंट में पैसा लेते रहते हैं, पैसा लेते रहते हैं, है ना? किससे? कस्टमर से। और वो उनको जीएसटी नंबर उन्होंने नहीं लगा, उनको पता नहीं है, तो हम उन्हें बताएंगे कि अगर आपने 20 लाख रुपए से ज़्यादा का लेन देन कर लिया अपने बैंक अकाउंट में, 20 लाख से ज़्यादा का क्या कर लिया? लेन देन कर लिया अपने बैंक अकाउंट में, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा। ये ध्यान में रखना है। हाँ, तेरा हो गया, दिखता है, ठीक है ना। और अगर आपका 20 लाख से ज़्यादा का लेन देन हो गया, 40 लाख से ज़्यादा का लेन देन हो गया, और आपने फिर भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, तो जब तक नहीं ले रखा, जब तक चल रहा है तब तक चलने दो।
और कभी भारत सरकार को ये पता चला कि भैया फला अकाउंट नंबर है, फला अकाउंट नंबर में 40 से 50 लाख रुपए आए हैं और इस आदमी ने क्या नहीं ले रखा, जीएसटी का नंबर नहीं ले रखा, तो वो वहाँ से तुझे एक प्यारा सा लेटर भेजेंगे। एक प्यारा सा क्या भेजेंगे, लेटर भेजेंगे कि अशोक जी आइए कॉफ़ी पे बैठते हैं, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने 40 से 50 लाख रुपए अपने खाते में ले लिए तो आप जीएसटी का नंबर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या आप चोर हैं। तो ये अशोक जी को बताना पड़ेगा कि हम चोर हैं। ठीक है, तो ये आपको लिमिट है, ये नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे की चर्चा करते हैं। अरे ये हैंग ही हो गया, एक सेकंड।